हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। दोस्तों, यस बैंक पर एक बड़ी खबर निकल के आई है और इस खबर से यस बैंक के शेयर्स में आपको पता देखने को माहौल भी अच्छा खासा देखने को मिला है। 4-5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। यस बैंक शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो इसी अपडेट अगर आपके पास नहीं पहुँची है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रही वीडियो के अंदर। ट्रस्ट रिपोर्टर प्रशांत कुमार से दूसरा सवाल ये था कि यस बैंक ने ग्राहकों का भरोसा दोबारा कैसे जीता, और इस पर उन्होंने कहा कि अगर आपके लोग कस्टमर से जुड़ने और उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उनकी ज़रूरत की देखभाल करते हैं, तो धीरे धीरे भरोसा बन जाता है। ये दोस्तों ये यानी कि एक CNBC की दिए गए इंटरव्यू यानी मीडिया में दिए गए इंटरव्यू की बात चल रही। तो प्रशांत कुमार के इस इंटरव्यू की वजह से उन्होंने आगे यस बैंक के प्लान्स के बारे में और यस बैंक की ग्रोथ के बारे में यहाँ पे कुछ बताया है, अच्छा खुल के बताया है। इसके चलते आज यस बैंक के शेयर्स में देखने को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। मार्केट के अंदर तो आपको पता उथल पुथल हो ही रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पाता, टिकता तो वापस नीचे गिर जाता है, गिरता तो वापस से भी रिकवरी करता है मार्केट। तो ये मार्केट के अंदर तो उथल पुथल रहेगा ही 4 जून तक। तो ठीक है, तो 4 जून तक या 5 जून तक उथल पुथल रहेगा। उसके बाद मार्केट स्टेबल यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही लोगों ने यह भी देखा कि उनके बैंक में जमा किए गए पैसे वापस मिलने लगे। हालांकि यह सिर्फ एक चीज़ थी बैंक के लिए, दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि वह अपने कारोबार को किसी भी हाल में जारी रखे। इसलिए हम उस समय भी लोन दे रहे थे जब जब यानी बैंक संकट में था। उन्होंने मना नहीं कि हम लोन नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो मना कर देते बैंक की छवि खराब हो जाती और बैंक आपको पता फिर मतलब कहे ना कि किसी बैंक में मर्ज करना पड़ जाता, यानी कि डूबने के कगार पर आ जाता। लेकिन बैंक ने वो लोन देना मना नहीं किया। बैंक ने यानी संकट के बावजूद और जो RBI ने यहाँ पे मदद की, और उसके साथ ही जो RBI के कहने पर सारी बैंक आए और इन्होंने इसमें रकम डाली और स्टेक खरीदे। तो और जो बाद में RBI ने 50,000 करोड़ की यहाँ पे मदद की, और वो पैसा वापस यस बैंक ने देख सकते हैं बड़ी एक संघर्ष के साथ और सफलता के साथ वापस लौटाया, चुकता किया। तो तीसरा सवाल ये था दोस्तों, जो स्ट्रक्चरिंग यहाँ से लेकर अब तक यस बैंक के बैलेंस शीट में क्या सुधरा है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुधरा, आपको पता है। इस पर प्रशांत कुमार ने कहा हमने इक्विटी के जरिए पैसे जुटाए थे। उन्होंने 15,000 करोड़ का FPO, सबसे बड़ा FPO था उस समय, ठीक है। उसके बाद ये आया भी वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ का FPO। इसके इन दोनों का FPO के अलावा कोई बड़ा FPO नहीं है। एक अडानी एंटरप्राइजेज का था 20,000 करोड़ का FPO, ठीक है, लेकिन वो वापस रिटर्न कर दिया गया, तो अब उसको नहीं गिना जाएगा। इक्विटी का पहला राउंड बैंकों के साथ यहाँ पे हुआ और बैंकों ने यहाँ पे मदद की। तो ये प्रशांत कुमार बता रहा है यस बैंक के बारे में दोस्तों। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि अब ये हवाई चल रही है कि ये बहुत बड़ी अपडेट है। और इस अपडेट के साथ यस बैंक में देख सकते हैं बड़ी एक विश्वास लौटता आ रहा है, निवेशकों का भी और ग्राहकों का भी, सबका। निवेशक आपको पता है, ये भी शेयर होल्डर्स का भी, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्राहक है यस बैंक, अब बैंक का आपका सभी का, किसी के पास SBI का है, किसी के पास PNB का, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा का है, किसी के पास इंडसइंड बैंक का, किसी का यस बैंक का। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा अगर UPI ID आती है तो यस बैंक का नाम जरूर आता है। आपका UPI ID, आपका मोबाइल नंबर लास्ट में @ और देख सकते हैं YBL की YBL का मतलब है यस बैंक लिमिटेड। तो यस बैंक का नाम अधिकतर ज़्यादा देखने को मिलता है। पूरे अगर सारे बैंकों को मिलाकर तो 34% तो अकेला यस बैंक ही कवर करता है। ये राउंड सिर्फ खुद के वजूद को बचाए रखने के लिए था, और फिर उन्होंने 2020 में हमने इक्विटी के लिए $2 अरब की फंडिंग जुटाई। वह बहुत बड़ा कठिन समय था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे सफल रहे और 15,000 करोड़ का FPO उन्होंने सक्सेसफुल यहाँ पे करवाया। तो यहाँ पे देख सकते उन्होंने ये बताया, प्रशांत कुमार ने बैड लोन्स देखो किस प्रकार उन्होंने यहाँ पे ख़त्म किए और बैड लोन की वसूली की। 4 साल में उन्होंने 5,000 करोड़ से अधिक की बैड लोन की वसूली की। और उनको बता दें जो NPA, माइंड ब्लोइंग, जो NPA 16 से 17% हुआ करता था, वो घटकर मात्र 2% के नीचे NPA आ गया। तो कितनी बड़ी सफलता है यस बैंक के लिए। यानी कि और जो बड़े बड़े बैंकों हैं उनको भी NPA के मामले में टक्कर देने लग गया, ग्रोथ के मामले में NPA के मामले में टक्कर देने लग गया यस बैंक। और डिपॉजिट ग्रोथ भी और बैंकों की तुलना में यस बैंक टक्कर देने लग गया। देख सकते हैं यस बैंक को डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में पूछा गया तो 2024 के बारे में उन्होंने देखा 23% की यहाँ पे ग्रोथ की है। और देख सकते हैं ये अच्छा खासा यहाँ पे। और उन्होंने अब ये कह दिया कि हम बड़े जो पैसा जो बैड लोन में चला जाता है, यानी कि जो बड़े फर्म रहेंगे ना, कंपनियाँ, उनको लोन नहीं देंगी। छोटी छोटी जो कंपनियाँ रहेगी और जो मिडिल क्लास है उनको लोन देंगे ताकि रिकवरी में आसानी रहे, पैसा डूबे तो ज़्यादा नहीं डूबे, ठीक है। और SBI स्टैक्स के बारे में उन्होंने कह दिया
देखो, कोई भी बैंक दूसरे बैंक में निवेशक नहीं रह सकता। ये एक अलग बात है कि उन्होंने आरबीआई के कहने पे मतलब एक 3 साल की लॉक इन पीरियड के साथ उन्होंने रखा और बैंक को बचाया। लेकिन कोई भी बैंक लंबे समय तक किसी बैंक में निवेश नहीं कर सकता। एक एक लिमिट होती है स्टेक की, उसके ज़्यादा, ठीक है। तो अब एसबीआई के पास लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे स्टेक है, 25-26% है, तो उनको तो निकलना है बाहर ही। तो एक इसमें उन्होंने ये साफ कह दिया, देख सकते हैं हमारी यहाँ पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर तक है, 25% की हिस्सेदारी है। तो उन्होंने ये सब कुछ कह दिया कि इससे बैंक को काफ़ी मजबूती मिली है। लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि नियमों के मुताबिक एक बैंक दूसरे बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। जो कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि एक बैंक दूसरे बैंक में निवेश नहीं कर सकता है नियमों के मुताबिक, ठीक है। तो अब इस नियमों के मुताबिक क्या है कि वो तो आरबीआई के कहने पर लॉक इन पीरियड किया गया था और येस बैंक को बचाया गया था। लेकिन अब एसबीआई अब ओपन मार्केट से तो निकल नहीं सकता, इसको स्टैक बल्क डील और ब्लॉक डील के जरिए निकल सकता है। तो अच्छे खासे एक प्रमोटर की ज़रूरत है। तो प्रमोटर यानी कि अबू धाबी बैंक का भी नाम आ रहा है और यहाँ पे जापान से भी नाम आ रहा है ना। तो ये 2-3 अमेरिका से भी नाम आ रहा है। अगर वो नाम आते हैं तो आपको पता है कि यहाँ सवाल पूछा गया था कि यस बैंक में अगर वो प्रमोटर आते हैं तो या क्या इसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा। तो साफ साफ का कि पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई की वो गाइडलाइंस, आरबीआई की मतलब जो वो वेरिफिकेशन करेंगे आरबीआई को पता है इसे किसी हाथों में यस बैंक को देगा नहीं, ठीक है। तो आरबीआई उनकी पूरी छानबीन करेगा कि अबू धाबी बैंक इसको संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। तो पूरी गाइडलाइंस रहती है, पूरे उनके रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। इतना बड़ा वो भी इतना पैसा खर्च करके बैंक को चलाएंगे, तो ऐसा नहीं कि डूबने के लिए चलाएंगे, ठीक है। तो बड़ा अगर प्रमोटर आता हो तो यहाँ पे और ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रमोटर फिर अपने अनुसार नियम यहाँ पे लगा सकता है कि वो यहाँ पे मान लो इसको क्या नाम से कहते हैं बाईबैक ऑफर भी लेके आ सकता है। वो जो इसमें स्टेक है ना, अभी वोडाफोन आइडिया में स्टेक ज़्यादा हो गए, यस बैंक में सबसे ज़्यादा स्टेक थे। लेकिन अभी एफपीओ लेके आए ना, लोगों को शेयर जारी कर दिया और इक्विटी जारी कर दी, ठीक है, फेस वैल्यू के माध्यम से। तो अब वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे शेयर ज़्यादा हो गए, ठीक है। अब यस बैंक में भी इसमें शेयर बहुत ज़्यादा है, तो वो शेयरों को कम करने के लिए क्या होता है, बाईबैक लेके आता है। तो वो शेयर यानी कि जैसे कि वो यस बैंक बाईबैक लेके आया 40-50 रुपये के ऊपर, तो जो लोग यहाँ पे 25 रुपये का यस बैंक चल रहा है तो वो 40 रुपये में क्यों नहीं बेचेंगे। तो बाईबैक के माध्यम से भाई कितने करोड़ शेयर वो लेना चाहते हैं वो शेयर ले लेंगे, 40 की रेट पर ले लेंगे, बाद में शेयर को खुद के पास रखेंगे, मार्केट में वो ट्रेड करने के लिए शेयर दिखाई नहीं देंगे। फिर जो एक तरफ बिड लगती है ना भाई 25 रुपये 25 पैसे पे लग रही है, 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, वो इतने फिर लाखों में दिखाई देंगे। फिर और ऊपर जाके बाईबैक 100 रुपये पे होता है, फिर वो लाखों में नहीं, फिर वो हज़ारों में दिखाई देंगे। जितना ऊपर शेयर जाएगा बाईबैक होता रहेगा, फिर वो शेयरों की संख्या कम होती रहेगी। तो शेयरों में फिर क्या होता है, रनिंग जो स्पेस है वो ज़्यादा मिलेगा। जैसे एमआरएफ का शेयर देखिए आप, 50,000 का 1,50,000 चल रहा है, तो उसमें फिर पहली बिड कहाँ रहती है 1,49,000 रुपये, दूसरी बिड लेकर 1,49,500, दूसरी 1,50,000 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये के अंदर 3-4 शेयर ही घूमते रहते हैं। ये दोस्तों बात आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मिलता हूँ दोस्तों एक वीडियो में। अगर अच्छा लगे, खबर अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब तभी कर डालें। और यस बैंक में दोस्तों आपको यहाँ पे बने रहना है। 19 रुपये की स्टॉप लॉस के साथ आके मल्टीप्लेक्स शेयर बन सकता है। 38 रुपये के टारगेट के लिए आप बने रहिए। पहला टारगेट होगा इसमें 32 रुपये, उसके बाद में 38, उसके बाद में 55 रुपये का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।